राधे राधे। हेलो पाइसेस, मीन राशि, वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। ये आपकी अप्रैल के महीने की रीडिंग है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसमें हम लव, करियर, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, हर तरह के मैसेज देखने की कोशिश करेंगे। लेट अस सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर पाइसेस साइन, मीन राशि। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये करियर में एक नई शुरुआत है। ये एक अच्छी सोच की निशानी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को मैं अच्छी सोच की निशानी भी बोलती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक पॉजिटिव माइंडसेट की ओर भी इशारा करता है टुवर्ड्स करियर, पॉजिटिव स्टेप की ओर भी इशारा करता है टुवर्ड्स योर करियर। लेट अस सी फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू। ओके, यस, वी हैव 2 ऑफ swords एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है। Beautiful. We have 10 of cups. 3 more cards. Spirits. Exactly 3 cards आए हैं. We have 9 of wands. We have justice. And again we have 9 of pentacles. Okay. Let me sit down. Pisces, आपके लिए मुझे ना लग रहा है कि जैसे आपके कुछ वी हैव बॉटम द डेक वर्ल्ड कार्ड, चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी बाकी थी, क्योंकि यहाँ पे आपके 9 ये एंडिंग्स की ओर इशारा करते हैं। और फिर बॉटम ऑफ द डेक वर्ल्ड कार्ड का आना कि आपके लिए 2 चीज़ें जिन पे पॉज लगा हुआ था, और ये दोनों ही मुझे करियर से रिलेटेड लग रही हैं। और या फिर ये ऐसी हैं कि अगर लव लाइफ की सिचुएशन है तो वो बिल्कुल बंद पड़ी थी, बिल्कुल ठप पड़ी थी, उस पर कुछ मतलब कुछ था ही नहीं, आपको कोई उम्मीद नहीं थी। वहाँ से आपके पास कोई मैसेज आ सकता है, क्योंकि जैसे उस पर आपने एक नो रख दिया था कि उस चीज़ की तरफ आपका कभी ध्यान ही नहीं था। उस चीज़ की तरफ से वहाँ से आपके पास कोई ना कोई मैसेज आ सकता है। कोई बहुत पुराने दोस्त का आपके पास मैसेज आ सकता है, क्योंकि पेज हमारे पास कम्युनिकेशन ही लेके आते हैं, कहीं ना कहीं एक ऑफ़र लेके आते हैं। इस ऑफ़र पे आप पहले मना करोगे, बट अगर आप हाँ कहते हैं, ये रिस्की चीज़ है। करियर के मामले में अगर मैं बोलूँ इस बात को, लव में भी देखना इस चीज़ को कि एक ऐसा ऑफ़र आपके पास आ सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो आपको शुरू में आप उसको डिनाई करने के मूड में रहेंगे, क्योंकि वो देखने में आपको होता ही नहीं कि अरे नहीं ये तो बिल्कुल नहीं कर सकता मैं। ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बात अगर मैं आपसे बोलूँ कि जस्ट गो एंड माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओ, तो आपके लिए वो माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर होगी, और आप बोलेंगे नहीं अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। बट अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, ये इसे देखिए ना, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये उसे ऑब्जर्व कर रहा है, तो आपको उसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नज़र आएंगे, उसमें आपको लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट नज़र आएगी, उसमें आपको अपना लॉन्ग टर्म करियर नज़र आएगा। लेकिन आप उसमें ये चीज़ भी समझेंगे कि आपकी पूरी मेहनत लगेगी, पूरी इसकी शिद्दत लगेगी उसमें। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ को पूरा करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स हैं। ये दोनों कार्ड कार्मिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स कि पास्ट कर्मा, पास्ट का पर्सन, पास्ट की चीज़ें, जैसे आप डर रहे हो कि पास्ट में आपने कुछ काम किया था करियर से रिलेटेड, ये वही चीज़ ना हो जाए फिर से आपके साथ। बट एक्चुअल में आपके पास वो विजडम है अब पास्ट से। तो स्पिरिट्स कह रही हैं कि दिस टाइम इट विल नॉट बी 9 ऑफ वॉन्ड्स, इट विल बी 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपकी रीडिंग 9 ऑफ पेंटिकल्स से नीचे एंड हो रही है और 10 ऑफ कप से ऊपर एंड हो रही है। एंड वी हैव हैप्पी एंडिंग हेयर इन दिस वर्ल्ड कार्ड विच इज़ बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। मैंने सिर्फ आपके लिए ही बॉटम ऑफ द डेक को तो इंक्लूड किया है, अदरवाइज़ मैं और रीडिंग्स में मैंने नहीं किया, हार्डली किसी में किया होगा। बट इट इज़ रियली सीकिंग अटेंशन इन योर रीडिंग। सो इट्स लाइक कि आप इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। और जैसे ये आपकी बहुत बड़ी हेल्प है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास बहुत बड़ी हेल्प है। हेल्प को डिनाई मत करना। अगर आपके पास कोई हेल्प लेके आता है, कोई ऑफ़र लेके आता है, तो उसे डिनाई मत करना, उसे ध्यान से सुनना, बिकॉज उसके अंदर से यू कैन गेन अ लॉट, यू कैन गेन लॉट ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट। आपकी फैमिली लाइफ में अगर कोई इशू चल रहा था एंड आपकी फैमिली लाइफ में आपको लग रहा था कि मतलब बहुत लंबे समय से कुछ अटकन थी यहाँ पे, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे सॉल्व होती दिख रही है, क्योंकि कार्मिक है ना यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप अपनी, मुझे लगता है जैसे आपकी फैमिली भी ऐसी है कि आप कार्मिक लोग फंसे हुए हो एक साथ, कि पास्ट की
उसके हिसाब से, कर्मा के हिसाब से यू गाइज आर टुगेदर इन दिस लाइफ टाइम एज अ फैमिली। और आपका जो मेन मोटिव है साथ होने का, भगवान ने जो आप लोग को साथ किया है वो ये है कि आपको यहाँ पे एक साथ हार्मनी में रहना सीखना है, खुशी से रहना सीखना है, एक दूसरे की इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल करना है, एक दूसरे की मटीरियलिस्टिक नीड्स को भी यहाँ पे आपको फुलफ़िल करना है, तभी आप अपना बैलेंस कर पाएंगे कर्मा। यहाँ पे जस्टिस कार्ड मुझे कह रहा है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली मैंने शफल बहुत अच्छे से किया है, आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं। कैंसर की रीडिंग में जस्टिस कार्ड सेम पोजीशन पे था, बट उनका बहुत ही डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आ रहा था। लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पाइसेस कैंसर साइन से भी डील कर रहे हों, लेकिन यहाँ पे मुझे या सी कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो ये हो सकती है एनर्जी। वर्गो भी हो सकते हैं, कोई वर्गो से भी आप डील कर रहे हो। एनीवेज लेट अस नॉट गो देयर। यहाँ पे पाइसेस आपके लिए विद दिस जस्टिस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स ये है कि आपके खर्चे नहीं होंगे ज़्यादा इस महीने, अप्रैल के महीने में। आपके जो मैं देख पा रही हूँ सेविंग्स बढ़ेंगी, आपकी सेविंग्स में मुझे बढ़ोतरी होती दिख रही है, क्योंकि आप फ्यूचर का आपने कुछ सोच रखा है, घर लेना है, कोई एसेट लेना है, बड़ा एसेट मुझे चैनल हो रहा है, गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, पाइसेस, वो आपको लेना है। और उस चीज़ के लिए यहाँ पे आपकी बड़ी सेविंग्स मुझे होती हुई दिख रही हैं। एंड दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ टेलिंग मी कि यहाँ पे आपको परसिस्टेंट रहना है। अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है, उसमें आपका थोड़ा सा पैसा पहले खर्च हुआ है, तो उसका मुझे कह रही हैं स्पिरिट गाइड्स कि डोंट वरी, वो सब कंपनसेट हो जाएगा, वो सब ठीक हो जाएगा। और जहाँ पे आपको लगता है आप सही हो, वहाँ पे अपने डिसीजन पे डटे रहो। ऑल्सो आपके पास ऐसा मौका आ सकता है, ऐसे आप उस पर आ सकते हो कि आप करूँ या ना करूँ, या फिर ये करूँ या वो करूँ। समझ रहे हो दो सिचुएशन की, या तो मैं हाँ या ना बोलूँ, या फिर मैं ये करूँ या फिर वो करूँ। अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना कि हाँ या ना बोलूँ, तो आप अपनी तरफ से दिमाग लगा के, अपनी क्रिएटिविटी लगा के उस सिचुएशन को ऐसे में बदलने की कोशिश करना कि आप भी एक ऑफ़र रख दें पेज ऑफ पेंटिकल्स की तरह, फिर सामने वाले को मजबूर कर दे कि 2 ऑफ़र्स में से कोई एक ऑफ़र चूज़ करे और आप उसमें से बेस्ट ले पाओ। जस्ट मेक श्योर। और जो समझने वाले हैं वो मेरी इस मैसेज को समझ गए होंगे। हाँ या ना की जगह क्यों ना मैं उसको उस चीज़ में कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि तुम क्या मुझे ऑफ़र करोगे, मैं भी तुम्हें कुछ चीज़ ऑफ़र करता हूँ, और अब देखते हैं कि इन दोनों में से क्या चीज़ बेस्ट है, और अपनी बात पे डटे रहना। इस तरीके की सिचुएशन आपको क्रिएट करनी है अपना माइंड यूज़ करके। यहाँ पे पाइसेस आपकी ही बात मनवाई जाए और सामने वाले को भी बुरा ना लगे, दैट्स द थिंग। और आई थिंक आप वो चीज़ कर लोगे। यहाँ पे आपके फाइनेंसेस अच्छे नज़र आ रहे हैं, आपकी हेल्थ में मुझे सुधार दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड से एक कार्मिक शिफ्ट हो रहा है जस्टिस कार्ड की वजह से टू 9 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ अगेन अच्छी सेविंग्स, इंडिपेंडेंट एनर्जी, फ्रीडम की एनर्जी। यहाँ पे मुझे ट्रैवल का एक भी कार्ड नहीं है, बट मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे फ्यूचर में आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, यहाँ पे समर वेकेशंस वाली वाइब्स मुझे मिल रही हैं, दैट यू वांट टू गो ऑन अ वेकेशन, और आपकी वो वेकेशन पेंडिंग है काफ़ी समय से, उस चीज़ के लिए भी आपका यहाँ पे मुझे रेडी होता दिख रहा है। ऑल्सो यहाँ पे मुझे ना बोल बच्चन एनर्जी नज़र आ रही है। सो किसी के सामने बड़ी बड़ी बातें मत करना, बेफालतू की बड़ी बड़ी डींगे ना हाँकना। अगर आपके पास कुछ अचीव करते भी हो तो उस चीज़ को लेके तोते की तरह बस ची करते मत रहना। अपनी बड़ाई अपने मुँह मियाँ मिठू नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे नज़र लग सकती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी करियर रीडिंग में 9 ऑफ पेंटिकल्स आए, और हर कोई चाहता है कि उसकी लव के लिए 10 ऑफ कप्स आए, एंड यू हैव बोथ इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको छुपा के रखना है, 2 ऑफ सॉर्ड्स, उस चीज़ को किसी को बताना नहीं है। इफ़ यू आर दैट इज़ फॉर योर ओन वेल बीइंग। आपको ईश्वर क्यों देते हैं कोई भी खुशी या कोई भी गम, फॉर योर ओन वेल बीइंग। इवन गम भी हमारी वेल बीइंग के लिए होता है, कि आपको सही रास्ते पे लेके आया जाए अगर आप भटक रहे हो तो। सेम उसी तरीके से यदि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं तो वो भी आपके लिए होती हैं। उसे बाहर एनर्जी को बिखेरने की बजाय क्यों ना अंदर ही उसको ऑब्ज़र्व किया जाए, उसको अच्छे से एम्बॉडी किया जाए, उससे अच्छे से जिया जाए। प्रेजेंट मोमेंट में रह के उसे अच्छे से जीने की पूरी यहाँ पे कोशिश करिएगा। उसके साथ जस्टिस करिएगा, जो आपको दिया जा रहा है उसे प्रोटेक्ट करिएगा। ये प्रोटेक्ट करने की भी एनर्जी होती है। सो इट इज़ लाइक कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसे भी इतनी जल्दी ओपन मत करिएगा, उसको समय लगेगा पूरा होने में, लेकिन एक्चुअल में एंड में रिजल्ट्स आपके फेवरेबल होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड की भी एनर्जी यही बात कहती है कि एंड में फेवरेबल रिजल्ट्स मिलना। ओके, या लेट मी सी what else.
सेवन ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स, आपकी पहले की गई इन्वेस्टमेंट, आपका धैर्य, ये दोनों कार्ड आपका धैर्य, आपका पेशेंस टेस्ट करेंगे। आपका पेशेंस किन किन चीज़ों में टेस्ट हो सकता है, लेट मी सी, लेट अस कंफर्म द सेवन ऑफ पेंटिकल्स फॉर यू पाइसेस। ये कार्ड उछल के आना चाहता है और ये बहुत क्लियरली कह रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अपनी मदर से मत लड़ना, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी है अपनी मदर से, अपनी मदर से बहस नहीं करनी है आपको। आपके मदर के जो फाइनेंसेस है, स्मॉल सेविंग्स होती हैं जो मदर की, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। उनको कहीं ना कहीं आपको कुछ तो है यहाँ पे आपकी, मतलब वो आप अपने हिसाब से देखिएगा, आपकी घर के सिचुएशन के हिसाब से कि वो एक्चुअल में क्या है, ठीक है। आपकी मदर से रिलेटेड, आपकी मदर के फाइनेंसेस से रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड यहाँ पे मैटर है। तो जो भी स्टेप लें वो पॉजिटिव स्टेप लें, उसको लेके कुछ भी नेगेटिव मत करिएगा और ना ही उन्हें किसी ऐसी पोजीशन में डालिएगा कि उन्हें आपके अगेंस्ट जाना पड़े, ठीक है। जस्ट डू समथिंग गुड फॉर देम। Now we have Nine of Wands. What is this Nine of Wands, spirits? Thank you. ओके ये कार्ड आना चाहता है दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई मीन यहाँ पे दो क्वींस आ गई हैं। यहाँ पे हो रहा है आमना सामना, यहाँ पे हो रहा है आमना सामना। लव से रिलेटेड हो सकता है यहाँ पे मैटर, कि किसी की मदर है यहाँ पे जो बीच में आ रही हैं। बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऐसी एनर्जी है, मैं आपको बता दूँ पूरे डेक में, कि सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट, इससे भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है नाइन ऑफ पेंटिकल से भी, सबसे ज़्यादा फियरलेस एनर्जी। इसे किसी से डर नहीं लगता, इसे अपनी क्रिएटिविटी एक्सपोज करने में डर नहीं लगता। अगर इसकी क्रिएटिविटी ऐसी है कि इसे स्विम सूट्स डिज़ाइन करना पसंद है, इसे टू पीस डिज़ाइन करना पसंद है, इसके डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, तो ये उस चीज़ से शर्माएगी नहीं। ये खुद भी उसको पहन के, उसको डिज़ाइन करके, उसको पहन के मॉडलिंग करके अपना पेज बना देगी। ये इतनी पावरफुल होती हैं, इसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। सो इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये उस तरीके की एनर्जी है कि डटे रहना अपने आइडिया पे, डटे रहना, अपने स्टैंड लेना। क्योंकि आज के समय में कई बार पेरेंट्स भी हमारा साथ नहीं देते। अगर आपको डजंट मैटर, आपके पेरेंट्स आपको अगर किसी बिजनेस के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहे, आप तो डटे रहो। जो भी है आपके पास, स्मॉल है आपके पास, पेज ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी, उसी चीज़ पे डटे रहो, अपने आइडिया पे डटे रहो। बिकॉज आई कैन सी यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी क्रिएटिव एंड यू आर मेंट टू डू समथिंग बिग इन दिस लाइफ। अपने बलबूते पे आप कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ा करने के लिए बने हो। और अप्रैल मंथ में उसकी या तो आप शुरुआत कर रहे हो या फिर आप शुरू कर चुके हो और उसमें कुछ बड़े बड़े डिसीजन या स्टेप्स लिए जाएंगे। अगर आप किसी जॉब पे हो ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपके बॉस आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं फॉर योर लॉन्ग टर्म पेशेंस। आपका पूरा पीछे का बैकग्राउंड चेक करके, फॉर योर लॉन्ग टर्म पेशेंस यू आर गेटिंग जस्टिस। यहाँ पे पे रेज भी हो सकता है किसी का, आई डोंट नो इस मंथ में पे रेज होता है या नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप अपने ही कंपनी के अंदर आप डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हो तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे जैसे फाइनेंस से यहाँ पे क्रिएटिविटी आ गई है, सो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चीज़ अब आपके लिए ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे टाटा बाय बाय हो रहा है और अब आप कुछ नया शुरू कर रहे हो। बिकॉज वो आपकी कॉलिंग थी, वो आपकी इनर कॉलिंग थी। तो आप शायद, जैसे मान लो आप पहले एग्जेक्टिव थे बट अब आपने इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया कि अब आप ट्रेनर बनना चाहते हो, आप दूसरों को ट्रेन करना चाहते हो, आपके पास वो कॉन्फिडेंस है, तो आप ट्रेनर की पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा। सो आपके लिए बेसिकली रीडिंग यही कह रही है कि जो दिमाग में आ रहा है, आपकी गट फीलिंग आपको बार बार, आपको सपनों के थ्रू, आपको अंदर ही अंदर आपके मन की आवाज़ आपको कुछ कहने की कोशिश करिए, उसको सुनिएगा ज़रूर। क्योंकि वो आपकी इनर कॉलिंग है और कहीं ना कहीं आपका कर्मा जुड़ा हुआ है उससे, क्योंकि आपको वो चीज़ अचीव करनी है। दैट इज़ फॉर योर अचीवमेंट, दैट इज़ फॉर योर वेल बीइंग। या सी, ये कुछ ना कुछ कॉलिंग है, नई यात्रा है ये आपकी, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। या आप कुछ ना कुछ नई यात्रा पे जा रहे हो, क्योंकि आपने कुछ बड़ा अचीव, एक तो आप बहुत बड़ा अचीव भी करोगे कुछ ना कुछ यहाँ पे अप्रैल मंथ में पाइसेस। सो उस चीज़ को गेन करने के बाद एक नई पावरफुल पोजीशन पे जाना, दूसरी पोजीशन पे जाना, कि यहाँ का तो देख लिया मैंने, अब आगे क्या, वैसी वाली एनर्जी है ये। ओके, सो पाइसेस, दिस इज़ योर रीडिंग एंड थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय एंड टेक केयर।